हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरा जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकते हैं और परमेश्वर की इस जीवित उपस्थिति को अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम इससे पहले कि हम आज की आराधना आरंभ करें, आइए हम एक गीत को गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे हैं। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकाम जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकाम जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उसी प्रेम को चाहते हैं,
उसी प्रेम को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया आपकी करुणा के लिए जो हमारे जीवन के ऊपर बनी रही, और तूने हमारे जीवन में एक और सुंदर अवसर दिया कि प्रभु हम तेरे वचन को लेकर तेरे लोगों के बीच में इसको प्रचार करूं। सो प्यारे खुदावन, इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए, हमारी अगुवाई करने पाए खुदावन। और प्रभु हम अपने उन तमाम लोगों प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो प्रभु इस पेज पर इस समय हमारे साथ रहेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आप उन्हें भी अपने वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें। और पिता, हर एक नेटवर्क को, हर एक बिजली, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक गड़बड़ी से प्रभु आप बचाइएगा। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज का जो वचन मैंने चुना है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस की इंजील, उसका 3 बाब। मरकुस की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 1 आयत से 6 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे, जहाँ पर मेरे बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। वह फिर आराधनालय में गया, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सबके दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सचमुच में परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। खुदा के लोगों, बहुत बार हमारी जो जिंदगियां हैं, हमारा जो जीवन है, वो बचपन से और बुढ़ापे तक चर्च में पाया जाता है। हम एवरी वीक, एवरी संडे परमेश्वर के घर में होते हैं और वहाँ पर हम खुदा के साथ संगति करते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करते हैं। और यहाँ पर भी हम परमेश्वर के भवन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले पद में, मरकुस 3 पहला पद, वह फिर आराधनालय में गया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति भी परमेश्वर के आराधनालय में होती थी, क्योंकि यीशु मसीह इसको अपने पिता का घर कहते थे। और एक दिन यूं हुआ कि जब यीशु मसीह आराधनालय में गए तो वहां पर उन्होंने एक मनुष्य को देखा, और इस मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है कि उसका हाथ सूख गया था।
दूसरे अनुवाद में है कि उसका हाथ मुरझा गया था। जैसे एक पेड़ के पत्ते जब मुरझा जाते हैं, उनमें कोई जीवन नहीं नजर आता है और वो किसी भी काम के नहीं होते हैं। इसी तरह से इस व्यक्ति का जो हाथ था वो भी मुरझा गया था या सूख गया था। बहुत बार हमारी जिंदगियां इस व्यक्ति के समान, जो सूखे हाथ वाला व्यक्ति है, जीवन भर परमेश्वर के भवन में हमारी उपस्थिति पाई जाती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि खुदा के घर में होने के बावजूद हमारी जो जिंदगियां हैं वो बहुत बार रूहानी तरीके से, आत्मिक रीति से सूखी हुई होती है। जैसे इस व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ था, वैसी हमारी जिंदगियां बहुत बार खुदा के घर में होते हुए, खुदा की इबादत करते हुए, हमारी रूहानी जिंदगियां बहुत बार इस सूखे हाथ वाले व्यक्ति की तरह होती है, जिसका हाथ सूखा हुआ था और उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी हम हरियाली को नहीं देखते हैं। और ये जो सूखापन इस व्यक्ति के हाथों में था, जो मुरझायापन इसके हाथों में था, ये हमें नहीं मालूम कितने सालों से था। लेकिन इतना मालूम है कि इसकी जो उपस्थिति है वो परमेश्वर के घर में हमेशा बनी हुई होती थी। और हमारी और आपकी जिंदगियां भी बहुत बार खुदा के घर में पाई जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे इस व्यक्ति के का जो हाथ है वो सूखा हुआ है, वैसे ही बहुत बार हमारी जिंदगियां भी सूखेपन से भरी होती हैं, उनमें कोई जीवन नजर नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? बाइबल हमें बताती है कि ये जो सूखापन है, ये हमारे जीवन में तब आता है जब हम अपने खुदावन से, खुदा के घर में रहते हुए, उसके कलाम को सुनते हुए जब हम उससे दूरी बनाकर रखते हैं, तब ये सूखापन जो रूहानी है, जो आत्मिक है, हमारे जीवन में आ जाता है। हमारे पाप के कारण से ये सूखापन हमारे जीवन में आ जाता है। मैं हाथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं। और क्योंकि मैं और आप खुदा के कलाम को सुनते रहते हैं, लेकिन बहुत बार हम उसको अपने दिल में या अपने जीवन में आने नहीं देते। और जैसा खुदा चाहता है हम वैसा, जैसा वो प्रति सप्ताह बोलता है, या जब हम बाइबल को पढ़ते हैं वो हमसे बातें करता है, और जब पवित्र आत्मा हमसे और आपसे बातें करता है तो हम बहुत बार खुदा की आवाज को अनसुना कर देते हैं और हम कह देते हैं ये हमारे लिए नहीं है, या हमारी उसमें कोई रुचि नहीं होती है। हम यहां पर देखते हैं कि इस मनुष्य का जो हाथ था वो सूखा हुआ था। बहुत बार जब पाप के कारण से, या जब हम खुदावन के नजदीक रहते हुए भी खुदा की बातों को
सुनते हुए भी जब उनको अपने जीवन में नहीं लेते हैं, या फिर हमारे अंदर उसके कलाम के लिए, दुआ इबादत के लिए जब हमारे पास समय नहीं होता है और हम दुनियावी बातों में लगे रहते हैं, दुनियावी चीज़ों को हासिल करने में लगे रहते हैं, तब बहुत बार ये सूखापन हमारी जिंदगियों में आ जाता है। यहाँ पर परमेश्वर सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि अपना हाथ बढ़ा। यीशु मसीह ने जब इस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को देखा तो उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। बहुत बार जब हम अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने कदमों को परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ाते, तो बहुत बार ये रूहानी सूखापन, आत्मिक सूखापन हमारे जीवन में बना रहता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने तीसरे पद में इस व्यक्ति से कहा कि बीच में खड़ा हो जा और अपना हाथ बढ़ा, तो हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने यीशु की बात को सुना और इस व्यक्ति ने वही किया जो यीशु मसीह ने इससे कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा इससे? कि अपना हाथ बढ़ा, और इसने अपना हाथ बढ़ाया। बड़े विश्वास के साथ इसने अपने हाथ को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ बढ़ाया, और बाइबल बताती है कि उसका हाथ अच्छा हो गया। उसका सूखापन, उसका मुरझायापन सब यीशु मसीह के द्वारा चला गया। मालूम है खुदा के लोगों, हमें और आपको खुदा ने इसलिए लगाया है इस दुनिया में, इसलिए चुना है कि हम फल लाएं और हमारे फलों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन जब बहुत बार हमारे जीवन केवल हरे भरे नजर आते हैं, जैसे वो अंजीर का पेड़, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो वो अंजीर का पेड़ बहुत हरा भरा था, लेकिन उसमें कोई भी फल नहीं लगा था। चाहता है कि हर वो वृक्ष जो उसके नाम का है वो फल लाए। लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा उस पेड़ को कि वो हरा भरा तो है लेकिन फल नहीं है, हमारी हर रविवार परमेश्वर के घर में उपस्थिति इस बात को दिखाती है कि हम आत्मिक रीति से बड़े हरे भरे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक सूखापन पाया जाता है। और हम क्या करते हैं कि हम बहुत बार इस हरे भरे जीवन को लेकर कि हम चर्च भी जा रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम वचन भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा जो आत्मिक जीवन है वो सूखा पड़ा है। परमेश्वर ने हमें कैसे स्थानों में लगाया है? भजन संहिता 1 अध्याय कहता है कि उसने हमें बहती नालियों के किनारे लगाया है, जो अपनी ऋतु में क्या देते हैं? फल देते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह जा रहे थे उस मार्ग से तो उन्होंने देखा कि उस वृक्ष में हरे पत्ते तो हैं लेकिन फल नहीं है। और बहुत बार हमारे और आपके साथ भी यही चीज़ों को खुदावंद देखता है कि हम चर्च जा रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं लेकिन हमारे अंदर
कोई जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में रहते हुए भी जो कुछ खुदावन हमसे कह रहा है हम उसको मान नहीं रहे हैं, हम उन कामों को कर नहीं रहे हैं जो खुदावन हमारे जीवन से चाहता है। यहाँ पर खुदा ने यीशु मसीह ने एक सूखे हाथ वाले से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। ये सूखा हाथ वाला बोल सकता था, प्रभु ये हाथ सूखा है, बहुत दिनों से ये इसी दशा में है, अब ये मेरे लिए बड़ा कठिन है प्रभु कि मैं अपने इस हाथ को उठाऊं, और अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, तो क्यों उठवा रहा है? लेकिन नहीं, इसने खुदा यीशु मसीह के बातों पे विश्वास किया और इसने कोशिश करी कि जो कुछ यीशु मसीह कह रहा है उसने शब्द ब शब्द उस बात को मान लिया कि अपना हाथ बढ़ा। और बाइबल कहती है कि उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसने वही किया जो यीशु ने कहा। और उसके बाद परिणाम क्या निकला? परिणाम ये आया कि उसका हाथ अच्छा हो गया। बहुत बार मेरे और आपके जीवन इसलिए परेशानियों में पड़े रहते हैं, इसलिए दुखों में समस्याओं में पड़े रहते हैं, क्योंकि बहुत बार हम खुदा के नजदीक रहते हुए भी खुदा के साथ नहीं होते हैं। मालूम है आपको, जब खुदा ने यीशु मसीह को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जब उसे वो कचहरी में ले गए, तो जब ले जा रहे थे तो मार्ग में बाइबल बताती है, लिखा हुआ है कि वो यीशु को पकड़कर ले जा रहे थे और पतरस दूर दूर यीशु के साथ चलता हुआ उनके साथ था। पतरस दूर से यीशु मसीह के साथ चल रहा था। कभी कभी मैं और आप भी ऐसा ही करते हैं कि खुदा बाप बस हमें बरकत दे दें, खुदा बाप आप हमें चंगाई दे दें, खुदा बाप आप मेरे बच्चे की नौकरी लगा दें, खुदा बाप आप हमारे लिए अच्छा घर बना दें। बस हमें खुदा से इतना ही काम होता है। लेकिन खुदा हमसे इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहता है। वो चाहता है कि जैसे इस सूखे हाथ वाले ने खुदा की आवाज को सुना और वैसा ही किया और वो चंगा हो गया। खुदा चाहता है कि हम भी जब उसके कलाम को सुनते हैं तो हम भी वैसी ही चाल अपने जीवन में चलें। तभी तो पौलुस कहता है कलीसियाओं से कि तुम में कोई गाली देने वाला ना हो, तुम में कोई पियक्कड़ ना हो, तुम में कोई व्यभिचारी ना हो, तुम में कोई मूर्ति पूजा करने वाला ना हो। क्योंकि पौलुस देख रहा था कि वो यीशु को जानते हुए भी यीशु का जो वचन था उनके हृदय में जगह नहीं पा रहा था, और इस कारण से उनके जो आत्मिक जीवन थे वो सूखे हुए थे। परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही थी उनके जीवन से। बहुत बार जब हमारा जीवन सूखा हुआ होता है, जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, तो हम इन्हीं बातों में लिप्त रहते हैं और उसके द्वारा प्रभु की बहुत ज़्यादा क्या होती है, निंदा होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने जैसा प्रभु ने कहा वैसा इसने तुरंत किया, इसने तुरंत अपना हाथ बढ़ा दिया। प्रभु चाहता है कि जब वो हमसे बातें करता है अपने कलाम के द्वारा, तो हम उसको केवल सुने ही नहीं, सुनना काफी नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी खुदा के कलाम को सुनती हैं, और केवल सुनती नहीं है, बाइबल एक शब्द वहां हमें देती है कि वो थरथराती है, वो थरथराती हैं। लेकिन एक खुदा के लोग हैं जो खुदा की बातों को सुनकर थरथराना तो दूर, वो उसको कोई महत्व भी नहीं देते। बस चर्च गए, सुन लिया भाई साहब ने क्या बोला और घर आ गए,
और ज़्यादा कुछ हो गया तो उस पर चर्चा कर ली कि अरे भाई साहब ने ये क्या बोला, ये कैसे बोला, अरे ये वाला वचन जो था ना वो बगल वाली आंटी के लिए एकदम सही था। बस ये बातें करके हम शांत हो जाते। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपने सूखेपन को जाने, क्योंकि यदि यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या हूं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां, और जो डाली मुझ में नहीं है उसे वो काट डालता है, और उनका जो इस्तेमाल है वो केवल मालूम है किस लिए होता है कि वो जला दी जाए। लेकिन खुदावन की मर्जी, खुदावन की मनसा हमारे लिए, उसके लोगों के लिए ये नहीं है। वो चाहता है कि उसके लोग हर समय आत्मिक उन्माद से भरे रहें, जिंदा रहें, जीवित रहें। कभी कभी हम शरीर में जीवित रहते हैं, सारी एक्टिविटीज पूरी करते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम मरे हुए होते हैं। क्यों मरे हुए होते हैं? क्योंकि हमने खुदा की बातों को केवल सुना है, उसे अपनाया नहीं, उसके अनुसार हमने किया नहीं। और इसी कारण से बहुत बार हमारी जो आशीषें हैं, हमारी जो बरकतें हैं, वो बहुत बार रुक जाती हैं, थम जाती हैं। खुदा चाहता है कि हम फलें फूलें, और खुदावन ने जिस उद्देश्य से हमें चुना है, ठहराया है, हम उस काम को अपने जीवन से करें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप, खुदावन जो हमसे बातें करता है तो हम उस पर कान धरें, और केवल कान ही ना धरें बल्कि उसके अनुसार हम अपने जीवन में चलने का प्रयास करें। तो बहुत बार यदि हम सुन लेते हैं, मान लेते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा यीशु चाहता है, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है। क्योंकि 5 पद में लिखा हुआ है, और वो अच्छा हो गया, और वो अच्छा हो गया। खुदा के लोग, हो सकता है बहुत दिनों से आपके परिवार में बहुत परेशानियां चली आ रही हैं, बीमारियां चली आ रही हैं, किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है, और बच्चे बड़े हो गए हैं, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, उनके लायक शादी का लड़का नहीं मिल रहा है, लड़के बड़े हो गए हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सारी आशीषें ऐसा लगता है रुकी हुई। मालूम है आपको ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम खुदा के घर में तो हैं, लेकिन हमारा मन जो है खुदा से बहुत दूर है। हम उसकी बातों को सुनते तो हैं, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, और इसलिए एक आत्मिक सूखापन हमारे अंदर है। ना ही हमारे अंदर रूहानी बरकतें हैं और ना ही जिस्मानी, ना ही दुनियावी। लेकिन खुदावन चाहता है कि जैसे ये सूखे हाथ वाला व्यक्ति अच्छा हो गया खुदा की बात को मानकर, वैसे हम भी, जब खुदावन हमसे कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि ये सूखापन ठीक हो जाए, ये सूखापन चला जाए तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे खानदान से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे जीवन से, और तुम एक आशीषित वृक्ष बनो, तो बहुत जरूरी बात है कि हम खुदा के पास जाएं और उससे कहें, खुदावंद आज मैं तेरे पास आया हूँ, आई हूँ। खुदावंद मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं आज अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। वो खुदावंद बड़ा मेहरबान है, प्यार करने वाला है, और वो हम जैसे हैं वैसे हमें कबूल कर लेता है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है,
यदि हम निश्चिंत रहे और केवल हम सोचते रहे कि अरे खुदा के घर में हम जाते हैं, बस यही हमारे लिए बहुत है, और हम खुदा के कलाम को केवल सुनते हैं, अपने मन में ग्रहण नहीं करते, वैसे चलते नहीं हैं, तो आप याद रखें एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ परमेश्वर का प्रेम है तो दूसरी तरफ परमेश्वर का न्याय भी है। एक दिन आएगा कि वो धीरज जो परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए रखे हुए हैं, कि आज नहीं तो कल ही आ जाएगा, वो समय शायद समाप्त हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आज जो समय उसने हमें दिया है, हम उस समय में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें। वो हम पे दोष नहीं लगाता, बस वो कहता है तुम मेरे पास आ जाओ। मालूम है यहेजकेल ने एक बार देखा कि एक घाटी में सूखी हड्डियां पड़ी, उनमें कोई जीवन नहीं था, मरी हुई थी, केवल हड्डियां ही हड्डियां थी। और तब खुदावंद ने क्या करा, यहेजकेल को तराई के बीच में खड़ा कर दिया, और वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। ये तो बहुत कठिन काम था कि वो हड्डियां फिर से जीवन पाती। शायद आप सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं परमेश्वर के साथ चलते हुए भी परमेश्वर से दूर रहा, अब मैं शायद इस योग नहीं हूं कि परमेश्वर अपनी दया को मेरे पर ले। लेकिन परमेश्वर कहता है कि क्या ये जी सकती हैं? तब यहेजकेल ने कहा, है परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। अब परमेश्वर यहां पर इन हड्डियों से यही चाहता है कि वो परमेश्वर का वचन सुने। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। जो काम शायद हम अपने जीवन के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने कामों के लिए असंभव सोच रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर कह रहा, मैं इनमें अपनी सांस समाऊंगा। और हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों में सांस को फूंका, और वो क्या बन गई? वो जीवित प्राणी बन गई, उनमें हरकत आ गई, वो चलने लगी, फिरने लगी, और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। सूखापन चला गया। खुदा के लोगों, यदि आज हम किसी सूखेपन का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप खुदा के पास आए और उससे कहें, खुदावन, मैं बहुत साल से इस सूखेपन में जी रही हूं। मैं चाहता हूं कि जैसे ये सूखे हाथ वाला व्यक्ति चंगा हो गया, मैं भी अपनी सूखी हुई आत्मा में चंगा हो जाऊं। प्रभु मुझ पे दया करे, और वो प्रभु आप पे दया करेगा, आपको जीवन देगा, और आपके सूखेपन से आपको छुटकारा देगा, और आप भी सूखे वाले व्यक्ति की तरह कहने पाएंगे, यीशु मसीह ने के वचन में लिखा है, और वो अच्छा हो गया। आपके जीवन का सूखापन जाता रहेगा।
प्रभु कभी नहीं चाहते हैं कि हम एक सूखे जीवन को जिए। वो चाहता है जब उसने हमें नालियों के किनारे लगाया है बहते पानी की, तो हम लहलाते रहें, हम फलदार बने, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बने, दुनिया के लोगों के लिए आशीष का कारण बने। उसने हमें इसलिए ठहराया है। लेकिन बहुत बार हम खुदा के भवन में होते हुए, खुदा के कलाम को सुनते हुए भी हम खुदा की बातों को नहीं मानते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा कि ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। आज खुदा से कहें, खुदा मैं अपने हृदय को लेकर तेरे पास आया हूँ, तो मुझे ग्रहण कर। आपको ग्रहण करेगा और आपको आशीष देगा, और आपके परिवार को आशीष देगा, और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। खुदा इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं आपके जिंदा कलाम के लिए। प्यारे खुदावन, ये कलाम हमें बताता है कि आज बहुत सारे जीवन हैं जो इस सूखे हाथ वाले व्यक्ति की तरह तेरे भवन में पाए जाते हैं, लेकिन प्रभु उनके जीवन सूखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन को सुना है लेकिन ग्रहण नहीं किया, उसके अनुसार चले नहीं है। प्रभु, आज जब तेरे लोग तेरे पास आए हैं अपने जीवन का समर्पण करने के लिए, कि प्रभु आप हमें क्षमा करें इस काम के लिए, मुझे ऐसा मन दें, ऐसा अनुग्रह दें कि हम आपके वचन को सुनने वाले ही ना बने, बल्कि उसे ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन सके। प्रभु जी, हम आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर जितनी सेवाएं होती हैं उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और दुआ करते हैं अपने भाई, आपके सेवक अनुपम डेविड सर के लिए, आपकी सेविका सरनन डेविड के लिए, बहन के लिए, और उनके परिवार के लिए। प्रभु आप इनको आशीष दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, जीवन तंदुरुस्ती दें, और जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं आप नाम बनाओ, एक एक व्यक्ति को, उनके परिवारों को आशीष दें। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। भाई अंग्रेज सिंह हमारे साथ हैं, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।